प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतीक अहमद के परिवार में एक तरफ सबसे छोटे बेटे की मौत का गम है, तो दूसरी तरफ उसे आखिरी विदाई देने पहुंचे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जी हां, कसारी मसारी कब्रिस्तान से लेकर प्रयागराज और प्रतापगढ़ तक उमर अहमद के पहुंचने के दौरान बड़ी संख्या में लोगों और गाड़ियों के जुटने की तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में कई जगह भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है और पुलिस को भी भीड़ को संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हो रही है जब अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को जेल से प्रिजन वैन के लिए कब्रिस्तान में लाया गया। जैसे ही उमर वहां पहुंचा, बड़ी संख्या में लोग उसके पास जमा हो गए। पुलिस ने सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद कुछ जगह बैरिकेडिंग टूटती भी दिखाई दी। पुलिसकर्मी लगातार लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता खाली कराने की कोशिश करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। इसी दौरान अतीक के बड़े बेटे उमर अहमद को भी जेल से अंतिम विदाई देने में शामिल होने लगे। उमर के आने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, कब्रिस्तान के आसपास भीड़ बढ़ने लगी। पुलिस और प्रशासन ने पहले से सुरक्षा के इंतजाम किए थे, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ने के बाद स्थिति को संभालना चुनौती बन गया। सामने आए तस्वीरों में पुलिसकर्मी भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग बैरिकेडिंग के करीब पहुंच गए और पुलिस को लोगों को रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे घटनाक्रम को लेकर जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है, वही अंतिम रूप से स्थिति को स्पष्ट करेगी। अब बात उस काफिले की भी हो रही है जो उमर को लेकर प्रयागराज की तरफ बढ़ रहा था। दावा किया जा रहा है कि लखनऊ और झांसी की तरफ से प्रयागराज पहुंचने वाले काफिले में बड़ी संख्या में निजी गाड़ियां शामिल थी। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ा, रास्ते में लोगों की भीड़ और वाहनों की संख्या बढ़ती गई। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में कई गाड़ियां एक साथ चलती दिखाई दे रही हैं। इन वीडियो को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, इसलिए ये जरूरी है कि किसी भी दावे को आधारित पुष्टि के बाद ही सही माना जाए। बता दें कि इसी बीच प्रतापगढ़ से भी एक गंभीर मामला सामने आने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि काफिला जब प्रतापगढ़ के हथीगांव थाना से होकर गुजरा तो कोटिला अख्तियारी टोला प्लाजा पर कुछ वाहनों को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि टोल बचाने और फास्टैग से बचने के लिए कुछ लोगों ने जबरन बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद टोल कर्मियों के साथ विवाद होने की बात भी सामने आई है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे काफिले में इतनी भीड़ संख्या में गाड़ियां कैसे पहुंची थी और रास्ते में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आई थी। एक तरफ परिवार के लिए बेहद दुख का समय था, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने से प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी। प्रयागराज में कब्रिस्तान के आसपास पहले से ही पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों की कोशिश थी कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शांतिपूर्ण पूरी हो और किसी तरह की अप्रिय स्थिति पैदा न हो। उमर अहमद को जेल से बाहर लाने को लेकर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई। प्रिजन वैन के आसपास पुलिस का घेरा था। उमर के साथ पुलिसकर्मी मौजूद थे और पूरे रास्ते सुरक्षा पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही वाहन कब्रिस्तान पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की भीड़ उमर की तरफ बढ़ने लगी। पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की और कई जगह पुलिसकर्मियों को लोगों को पीछे हटाना पड़ा।